अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशन है। नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप शायद आपको ये पता ना हो कि ये चीज़ है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और इसका मकसद क्या है, और इसका पर्पस क्या है, कि ये कब वजूद में आया था, और इसका बनने का मकसद क्या है, और इसका हेडक्वार्टर किधर है, और इसका मेंबर कितना है, और इस हिस्ट्री, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो क्या है, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो आज हम इन टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन। टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे ना, ये क्या है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड ये कब वजूद में आता है, तो ये 1945 में वजूद में आया था। ठीक है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट वगैरह एग्जाम में ये चीज़ आ सकता है कि व्हेन यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड, तो आंसर क्या होगा 1945 में। अब नाउ कम टू पर्पस के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, मकसद क्या है बनने का। तो पर्पस क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, टू मेंटेन के ये बरकरार रखता है इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन और तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी आपको देता है बैनुल-अक़वामी सतह पर। ठीक है, ये तो एक पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है, टू इकोनॉमिक, टू प्रमोट। ये दूसरा पर्पस ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सतह पर और सोशल सतह पर ये डेवलपमेंट करता है। ठीक है, प्रमोट करता है। तीसरा क्या है, टू प्रमोट ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट ये हमको ये प्रमोट करता है। ह्यूमन राइट क्या है, जो हमको UDHR में दिया था। ठीक है, ये ह्यूमन राइट है। अब ओरिजिनल मेंबर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनल मेंबर कितना है। ठीक है, तो ओरिजिनल मेंबर जो है इसके कितने है, 51 मेंबर है। ठीक है, ओरिजिनल मेंबर इसके कितने हैं, 51 मेंबर है। 1 फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन है, जब पहली बार ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो इसके कितने मेंबर थी, 51 मेंबर थी। ठीक है, नाउ प्रेजेंट मेंबर, अभी आजकल जो इसका प्रेजेंट मेंबर कितना है, नाउ 193 कंट्री इसमें मेंबर है। ठीक है, 193 मेंबर कंट्री इसमें है। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट ओरिजिनल मेंबर इसके कितने हैं, जब ये बना 51 थे। अब इसके कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर है इसकी। ठीक है, लास्ट एडिशन में इसमें जो हुआ था लेटेस्ट साउथ सूडान, जुलाई 2011 में ये क्या हुआ था, ऐड हुआ था एडिशनल ये प्रेजेंट मेंबर में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी ओरिजिनल और प्रेजेंट मेंबर। नाउ कम टू द हेडक्वार्टर की, इसके हेडक्वार्टर किधर है। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में इसकी हेडक्वार्टर है। तो ठीक है, ये तो हो गया फाउंडेड की कब वजूद में था, पर्पस क्या था, ओरिजिनल मेंबर कितना है, प्रेजेंट मेंबर कितना है, और हेडक्वार्टर। नाउ कम टू द हिस्ट्री, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह वजूद में आया था। तो ये जो आया था हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था तो कंट्री, ये जो कंट्री थी ना वो बहुत तबाह बर्बाद रोन हो गई थी। तो वो क्या चाहती थी, पीस चाहती थी, अमन चाहती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कंट्री क्या चाहती थी, अमन चाहती थी। तो इस पर्पस के लिए 50 कंट्रीज किधर एंड सैन फ्रांसिस्को, ये नाम आपको याद रखना होगा कि किधर 50 कंट्री जो है ना वो किधर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में गैदर हो गया था, इकट्ठे हुए थे। और कब, तो 1945 में ये गैदर हुई थी, और एक साइन किया था जिसको हम कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स को साइन किया था इन लोगों ने, जिसको हम UN चार्टर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो कंट्री बहुत तबाह हो गई थी, तो वो पीस चाहते थे। तो इस पर्पस के लिए वो सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुई थी 15 कंट्रीज। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसको हम UN चार्टर कहते हैं। ठीक है, विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, जो जिसने क्रिएट किया यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो
अखज डिराइव हुआ है वो क्या किससे, यूएन चार्टर से ये अखज हुआ है। हाँ, द चार्टर ऑन साइन, अब ये चार्टर कब साइन हुआ था ये आपको याद रखना होगा। तो 26 जून 1945 को ये चार्टर साइन हुआ था, ठीक है। और कितनी कंट्रीज ने इनको साइन किया था, तो 50 कंट्रीज ने इनको साइन किया था। ये जो यूएन चार्टर है ये 26 जून 1945 को साइन हुआ था। और कितनी कंट्री ने इनको साइन किया था, 50 कंट्री ने इनको साइन किया था, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना कि लेटर में कौन इसके जो है ना ऐड हो, तो पोलैंड जो है ना इसको लेटर बाद में साइन किया, क्योंकि उसके अंदर कंट्री में कोई क्राइसिस चल रहे थे, तो इसकी वजह से उसने इसको बाद में साइन किया था। और वो क्या हो गए थे, बिकम ओरिजिनल मेंबर। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 51 मेंबर। फर्स्ट 50 मेंबर ने साइन किया था 1945, लास्ट में फिर पोलैंड ने भी साइन किया था, जो ओरिजिनल मेंबर बन गए यूएन की, ठीक है। चार्टर कब, अब ये देखेंगे ना ये चार्टर जो है ना ये कब फोर्स में आया, ठीक है। तो ये जो चार्टर ऑफिशियली कम इनटू फोर्स एग्जिस्टेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को ये वजूद में आया था। ये भी आपको याद रखना होगा, एमसीक्यूज के लिए या टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि द यूएन चार्टर कम एंटर फोर्स एंटर एग्जिस्टेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को ये वजूद में एग्जिस्टेंस या फोर्स में आया था, ठीक है। द फॉर्मर ऑफ द खान, ये आपको याद रखना कि यूनाइटेड नेशन जो अखज हुआ है, द फॉर्मर ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्या है, वो क्या है, द लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन की जो है ना फॉर्मर है, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन भी हम डिस्कस करेंगे, लीग ऑफ नेशन क्या है। लीग ऑफ नेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब एस्टेब्लिशमेंट होता है, 1999 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मकसद क्या था, तो प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इनटू एचयू पीस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट जो प्रमोट करता था इंटरनेशनल सतह पर पीस और सिक्योरिटी, वो द लीग ऑफ नेशन करता था। अब कौन करता है, अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये ड्यूटी या ये काम कौन करता था, द लीग ऑफ नेशन। जब लीग ऑफ नेशन ने जो है ना कब अपना ड्यूटी जो है ना अपना एक्टिविटी स्टॉप किया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया तो उसने अपने ड्यूटीज स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो उनसे आगे वो अपना एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं हो सकता था, तो उसने वो अपना एक्टिविटी स्टॉप कर दिया। तो उसकी बिना पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वजूद में, और इसने आगे इंटरनेशनल सतह पर पीस को रन कर दिया, ठीक है, और सिक्योरिटी। नाउ कम टू द नेम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ये नाम किसने कॉइन किया है, तो ये एक किसने किया, यूएस का एक प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम किसने रखा है, ये यूएस का जो प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इसने इसका नाम रखा था, ठीक है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो ये आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की टोटल 6 लैंग्वेज है। वो कौन कौन सी है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेज जो है ना ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये सब थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद में इसकी 6 प्रिंसिपल है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जर्नलिज्म में इसी का ट्रेड है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इसकी एजेंसी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पर्पस, फाउंडेट, मेंबर, हिस्ट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये क्या थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की टॉपिक था जो हमने कवर किया। होप यू विल गेट डिफाइंड योर दिस नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए, तो ये आपको याद रखना होगा। डेट के मेंबर कितना है। सो थैंक यू।